हेलो दोस्तों, समय क्लास 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इस समय क्या कर रहे हैं, जीके एंड जीएस का क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को आसानी के साथ किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री से यानी कि मध्यकालीन इतिहास से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम में काफी लगातार बार पूछ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। जैसे पहले इसमें क्वेश्चन कहा गया, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हमारे पास इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। अब इसमें लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। दूसरा कहा गया, किस शासक को हातिम सेकंड की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम सेकंड यानी कि हातिम द्वितीय की उपाधि प्राप्त हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कहा गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक शब्द है, तो ऐबक का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान देवता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका आंसर लिखेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के साथ ही ये अल-बरूनी भारत देश में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को लूटा, और उस राजा का नाम था नादिर शाह। इस राजा का क्या नाम था, नादिर शाह। वह दिल्ली पर आक्रमण भी किया और वहां जो कोहिनूर हीरा था उसको लूटकर वो विदेश लेकर चला गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया, चंगेज खां किस जनजाति के थे, तो इसका आंसर लिखेंगे ये मंगोलिया था, या लिख सकते हैं मंगोल वंश का, और आप लिख करके लिख सकते हैं मंगोलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखेंगे दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में, और उसका शासनकाल शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसका आंसर होगा 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ, जब इब्राहिम लोदी और बाकी अन्य लोगों ने क्या किया था, बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, तो वो दिल्ली सल्तनत क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत में जो हमारे पास था गुलाम वंश, वो क्या हो गया, उन लोगों की सबकी पूरी क्या हो गई, समाप्ति हो गई। फिर उसके बाद अगला वंश आता है जिसका नाम था मुगल वंश, और इसमें देखेंगे कि अच्छी दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ, तो ये युद्ध जब लड़ा जाता है 1526 में, पानीपत का युद्ध। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी, इसका आंसर लिखेंगे उर्दू, सॉरी इसका आंसर होगा फारसी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी या राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी। अगला क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था, तो यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे गुलाम वंश, इसका आंसर होगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसी वंश को हम लोग कहते हैं गुलामों का गुलाम, पहला, फिर हो गया गुलाम वंश, फिर मामलूक वंश। ये हमारे पास क्या होते हैं, गुलाम वंश के कई नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी, यानी कि उस समय सल्तनत की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ही क्या हुआ करती थी, इल्तुतमिश के समय उस सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका आंसर होगा बलबन, और इसी बलबन ने ही अपने ही सभा में सिजदा एवं पापोज करने की प्रथा शुरू की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे यही कौन, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, बलबन ये नाम था इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन,
इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर लिखेंगे पटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये रहा हमारे पास क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो इसका आंसर लिखेंगे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक यह एक ऐसा मात्र शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर भी क्या लगवाया था? जजिया कर। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? इसका आंसर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा हुआ क्या करता था, अगर किसी भी महिला की क्या चीज, जो हस्बैंड यानी कि पति हुआ करते थे, अगर उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती थी या राजा उसको क्या करते थे, मरवा डालते थे, तो ये जो औरतें हुआ करती थी वो अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी, मतलब आग में कूद जाया करती थी। अगला क्वेश्चन, धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक को ही धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें दो लोग थे, एक बाबर और दूसरा बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर, यही तो ऐसे क्या थे, मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किसके लिए किया था? तो इसका आंसर लिखेंगे पारसी या पारसियों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो इसका आंसर लिखेंगे सूती वस्त्र। ये सूती वस्त्र क्या था, उन लोगों का प्रमुख उद्योग था मुगल काल में। मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? तो इसका आंसर होगा चंगेज खान। अगला क्वेश्चन, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर लिखेंगे बाबर। जब पानीपत का क्या होता है युद्ध, तो वहां पर इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं और फिर वहां पर मुगल साम्राज्य की क्या पड़ती है, नींव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर लिखेंगे खानवा युद्ध। खानवा युद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर होगा बाबर के ही समकालीन थे, बाबर के। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका आंसर लिखेंगे आगरा। और 27 नंबर कहा गया कि 1528 में किसने राजपूतों को चंदेरी में हराया था? तो इसका आंसर होगा बाबर। और 28 क्वेश्चन कहा गया, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा हाजी बेगम। हाजी बेगम। तो आज हम लोगों ने क्या किया, 28 क्वेश्चन अच्छी तरीके से इसका विथ आंसर देखा। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे 29 और 30 क्वेश्चन का आंसर कि हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था, मतलब हुमायूं के मकबरे का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था। और दूसरा क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे।